हेलो स्टूडेंट्स, आज की फिजिक्स क्लास के लैब में फिजिक्स लैब में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है रिलेटेड विद द साउंड। और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सामने, क्या? रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से साउंड की स्पीड फाइंड करना, और उसमें भी दो डिफरेंट पोजीशन लेकर के। तो देखिए, दो डिफरेंट पोजीशन और साउंड, और उससे पहले वेव। साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। और वेव क्या है? देखिए, साउंड वेव का मतलब इस तरीके से ये आपकी वेव है, राइट। अब वेव भी दो तरीके की है, एक तो ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो तो एक अलग केस हो गया। दो जो क्लास बता रहा हूं, एक है प्रोग्रेसिव वेव और एक स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव दो बाउंड्री के बीच में तैयार होती है। स्टेशनरी वेव्स दो बाउंड्री के बीच में तैयार होती है। तो अगर ये दो बाउंड्री के बीच में तैयार हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये बाउंड्री हमारी फिक्स है। और अंतर क्या है कि इनका ये पॉइंट कहलाता है नोड और ये पॉइंट कहलाता है एंटी नोड। एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। इसका मतलब क्या हुआ? द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज जीरो, ये पॉइंट हमारे नोड के हैं, और जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, ये पॉइंट हमारे कहलाते हैं एंटी नोड। और फिर नोड और एंटी नोड के बीच की ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा होगी, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? लैम्डा बाई 2। और इसका मतलब अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये, यानी एंटी नोड से नोड तक के बीच की डिस्टेंस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 4। यस। अच्छा, ये कहां बनता है? एंटी नोड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है, यानी फ्री एंड होना चाहिए। और नोड कहां बनेगा? जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज जीरो, यानी ये रिजिड एंड होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब हम थोड़ा सा आपको जो डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस ट्यूब के बारे में। लेकिन उससे पहले आप देखिए, मान लीजिए ये एक पाइप है। इस पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन पाइप। एयर कॉलम, इसके अंदर एयर है। अब मैंने मान लीजिए इसमें पानी भर दिया, यहां से पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये एंड क्या हो गया? दो एंड है, एक टॉप एंड, एक ये एंड। ये एंड तो क्लोज हो गया ना, रिजिड हो गया, वाटर भरा हुआ है, सरफेस क्लोज। ये ओपन एंड है। तो इसका मतलब जब इसमें वेव बनेगी तो यहां क्या बनेगा? एंटी नोड, और यहां पर क्या बनेगा? नोड। और एंटी नोड और नोड की सिचुएशन कैसे आती थी? इस तरीके से, है ना। और ये डिस्टेंस क्या होती थी? लैम्डा बाई 4। ठीक है। तो हम क्या करें? अगर यहां पे वाटर फिल करें और धीरे धीरे लेवल को डाउन करें, यहां पर एक वेव हमारी बन रही है ऐसे। अब हम इसी कंडीशन को क्यों लेंगे? वेव तो हर जगह बनेगी, इस कंडीशन को क्यों लेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को जो हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी योर रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस क्या है? व्हाट इज द रेजोनेंस? कहते हैं रेजोनेंस एक वो कंडीशन है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है। मतलब जैसे ये एक ऑर्गन पाइप है, इसके अंदर एयर कॉलम है, नीचे वाटर फिल्ड है। अब मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिंग फोक कहलाता है। इसके ये दोनों प्रॉन्ग्स कहलाते हैं। और जब हम इसको ऐसे स्ट्राइक करते हैं पैड के ऊपर, तो ये वाइब्रेट करते हैं। कैसे? ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं। अब ये तो बड़ा स्लो वाइब्रेट कर रहे हैं फिंगर्स, लेकिन ये जो वाइब्रेट करते हैं, इनका वाइब्रेशन मालूम कैसे है? इसकी फ्रीक्वेंसी 512 है। देखिए लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे तो इट इज 512 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 512 बार ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, जब ये प्रेस होगा तो इसके अंदर की एयर कंप्रेस होगी, जब और एक्सपैंड होगा तो ये एयर एक्सपैंड करेगी, यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इन दोनों प्रॉन्ग के बीच में जो एयर है उसका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब अगर यही प्रॉन्ग नीचे ऊपर हो रहा है, तो ये मेरा वाटर यहां पे दिखाई दे रहा है ना,
अब ये प्रॉन्ग जब नीचे आएगी तो एयर कंप्रेस होगी, फिर एक्सपेंड करेगी, कंप्रेस होगी। इस प्रॉन्ग के अप डाउन होने से इसके अंदर की एयर कंप्रेस और एक्सपेंड करेगी, तो इसका मतलब इसके अंदर भी वेव बनेगी, और वो वेव कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस वेव की फ्रीक्वेंसी जो इसके अंदर बन रही है, जिसको मैंने दिखाया है एंटीनोड और नोड से, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल या इंटीग्रल मल्टीपल हो गई तो कंडीशन होगी रेजोनेंस की, जिसको आप रेजोनेंस में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूं। और रेजोनेंस की कंडीशन में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स सडनली मैक्सिमम, और ये हमारा रेजोनेंस हो गया। तो अब सिस्टम की बात जब हम करें तो पहले क्या करेंगे कि हम फर्स्ट कंडीशन, ये लेंथ क्या है? दिस इज लैम्डा बाई 4, और जब आप इसके बाद यहां से आगे चलते हैं, फिर लेवल को डाउन, प्रोसीजर बताएंगे हम आपको, डाउन करते हैं तो नेक्स्ट जो पोजीशन आपको मिलती है, व्हाट द पोजीशन कम्स इज दिस वन, और ये क्या होता है? दिस इज 3 लैम्डा बाई 4। भाई ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, यानी 3 लैम्डा बाई 4 हो गया ना। और इस लेंथ को हम अगर मान लें तो इसको अगर L1 ले लें तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की इट विल बी L2। ये लेंथ L1 है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, दिस इज योर L1। अब मैंने इसको L1 L2 क्या कहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहता है टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ रेजोनेंस ट्यूब एट रूम टेम्परेचर। जो 2 डिफरेंट पोजीशन कही है, तो ये पहली पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन है। इसके लिए लेंथ L1 है जो कि वेवलेंथ के फॉर्म में लैम्डा बाई 4 के बराबर है, और दूसरी पोजीशन की लेंथ L2 है जो कि वेवलेंथ के फॉर्म में 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर है। तो अगर हम इसको देखो कहते हैं L2 माइनस L1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 lambda by 4, that is L2 minus L1 is equal to lambda by 2, implies that lambda is equal to 2 L2 minus L1। ठीक है, जो इसके अंदर वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ क्या है हमने फाइंड कर लिया। तरीका आपको समझ में आ गया ना। अब अगर इसकी वेवलेंथ ये है तो हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ट्यूब यूजिंग 2 डिफरेंट पोजीशन। तो v क्या होता है? v इज इक्वल टू एन लैम्डा। यस, लैम्डा क्या है? ये दिया है, और n क्या है? n मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, इसके ऊपर लिखी हुई फ्रीक्वेंसी, इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज n इंटू लैम्डा की जगह 2 L2 माइनस L1, और ये है फॉर्मूला जिसको हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। और कहां यूज कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट इस लैब में हो रहा है, यानी एट द रूम टेम्परेचर। तो इसको हम VT बोल सकते हैं। हम इसको 0 डिग्री पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज नॉट नीडेड। इसके लिए आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। VT इज इक्वल टू V0 माइनस 0.61 T, लेट इट गो, वो बात की बात है। फिलहाल आप रूम टेम्परेचर पे कैसे फाइंड करेंगे वो प्रोसीजर मैंने थ्योरेटिकल बता दिया आपको। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज सेटअप, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो हम सेट पे आ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए आपको ये जो सेट दिखाई दे रहा है, यहां से ऊपर से लेकर के नीचे तक का ये हमारा सेटअप है रेजोनेंस ट्यूब। समझ में आ गया? ये ऑर्गन पाइप है। यस, अब इस पाइप को, और एक ये कंटेनर है जिसकी हेल्प से हम इसमें वाटर फिल करते हैं। तो फिल करने के लिए पाइप लगा हुआ है, ये आपस में कनेक्टेड है। देखिए नीचे से, देखिए पूरा कनेक्टेड है यहां से। अच्छा, एक और चीज, ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, तो इसमें वाटर का लेवल कहां है हमको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि हमने यहां पर ये ट्यूब एक ट्रांसपेरेंट लगा दी है, राइट। अब ये ट्यूब क्या करेगी? तीनों कनेक्टेड है यहां से नीचे पॉइंट से, तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा कि जो वाटर का लेवल इसमें होगा वही इसमें होगा और वही इसमें भी होगा। तीनों ट्यूब में वाटर का लेवल सेम होगा। तो अब हम इसको तो देख नहीं सकते वाटर लेवल कितना है, तो इसके लेवल से हम रीडिंग पढ़ लेंगे कि ये लेवल क्या है।
और वो हमारी लेंथ L1 हो जाएगी या L2 हो जाएगी। जो डिफरेंट पोजीशन हम बता रहे हैं दैट विल बी L1 एंड L2। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको बताऊं प्रोसीजर क्या करते हैं। आप इसका कैमरा दिखाइए जरा। ये बीकर है, हम यहां से इसमें पानी भरते हैं। इसमें पानी भर गया, पानी में इस वाटर, ये वाटर इस ट्यूब से नीचे जाकर के इन तीनों ट्यूब में आ जाता है। तो वाटर डालने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, तीनों में लेवल स्टेबल हो जाए। इसके लिए इसका लेवल स्टेबल होना चाहिए, आप चेक करेंगे। अब क्या करना है, हमको जो दिखाई दे रहा है मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये वाटर का लेवल है। दिस इज द लेवल ऑफ वाटर हेयर। वो आप देखना चाहते हैं और अच्छे से, तो मैं इसको थोड़ा डाउन कर रहा हूं। देखिए, आपको अगर दिखाई दे तो समझिएगा। दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये लेवल जा रहा है, ये ऊपर ला रहा हूं। आप कैमरा रोके रहिए इसे। देखिए, ये लेवल है वाटर का और ये आ रहा है। मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जा रहा है, ये लेवल जा रहा है। ठीक है, अभी फिर से दिखा देंगे आपको। कहने का मतलब यहां पे वाटर है, यहां पे वाटर का मतलब इस ट्यूब में वाटर कहां है, इस लेवल पे। तो इसका मतलब जैसे मैंने यहां डायग्राम दिखाया था, सर देखिए डायग्राम, ये डायग्राम, ये अपर एंड ओपन और ये वाटर लेवल, ये चीज। ठीक है, ये वाटर का लेवल, वो वाटर का लेवल आपका यहां पर इसमें दिखाई दे रहा है, यहां पे। तो इसका मतलब ये ओपन एंड हो गया और यहां रिजिड एंड हो गया। अब मैं आपको अपने दो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूं, एक है ट्यूनिंग फोक और दूसरा है पैड। देखिए, ये आपका ट्यूनिंग फोक है। दिस वन मैं दिखा चुका हूं, ये पैड है। इसको स्ट्राइक करने से आपको आवाज आ रही है। ये आवाज किसकी है, इसके वाइब्रेशन की। ठीक है, अब यहां पर वाटर है, इसके बीच में एयर भरी हुई है। तो हम करेंगे क्या, हम इसको स्ट्राइक करेंगे और इसके ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे। तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशन से इसके भीतर की एयर कंप्रेस होगी बार बार, तो अंदर वेव तैयार हो जाएगी। अब वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम इस वेव की लेंथ को चेंज करेंगे, यानी वाटर लेवल को नीचे लेके जाएंगे। जब वाटर लेवल नीचे लेके जाएंगे तो वेवलेंथ चेंज होगी, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जिस कंडीशन में इसके अंदर जो वेव बन रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल या मल्टीपल हो जाएंगी, वो रेजोनेंस की कंडीशन होगी। और आपको कैसे पता चलेगा वो रेजोनेंस हो गया, आपको एक अलग सी साउंड सुनाई देगी। अब मैं प्रोसीजर कर रहा हूं। देखिए सर, आप इसको देखने की कोशिश करिएगा। सर पूरा दिख रहा है? देखिए, ये मैंने इसको किया, कोई आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो अकेले ही करना होगा, इसको थोड़ा ऐसे कर रहा हूं। ये वाटर का लेवल दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सर पास में लाइए कैमरा, मैं एक बार आपको वाटर लेवल दिखाना चाहता हूं, थोड़ा और पास में लाइए। ये है, इस पे नजर, मेरी जहां फिंगर है इस पे नजर टिकाइएगा। देखिए, ये जा रहा नीचे, और नीचे कैमरा नीचे करिए, ये देखिए नीचे जा रहा, और नीचे करिए सर, ये जा रहा धीरे धीरे, दिख रहा है ना। अब मैं ऊपर कर रहा हूं, ये देखिए वापस आ रहा है लेवल, ये ऐसे देखिए। नहीं दिखा तो फिर से देखिए, ये लेवल है, देखिए कैसे जा रहा है लेवल नीचे, एकदम पास करिए, पास में करिए सर, थोड़ा पीछे करिए, शेड पड़ जाएगा, देखिए थोड़ा पीछे करिए। हाँ, अब देखिएगा आप लोग, ये लेवल देखिए नीचे जा रहा है, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है वाटर लेवल नीचे, और नीचे करिए, ये नीचे गया, मैं ऊपर ला रहा हूं, फिर से देखिएगा। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि यही मेन पॉइंट है जिससे आप लेंथ की पोजीशन नाप पाएंगे। ये देखिए, ये वाटर देखिए लेवल आ रहा है, ये देखिए ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, दिख रहा है ना, राइट? ठीक, ये प्रोसीजर होगा हमको इसकी रीडिंग नोट करने का। अब मैं प्रोसेस एक्सपेरिमेंट का करने जा रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे स्ट्राइक किया, यहां किया, कोई आवाज नहीं आ रही है। मैंने इसको वाटर लेवल को थोड़ा सा डाउन किया,
तो ये लेवल डाउन आ गया, यानी इसमें भी लेवल डाउन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। कुछ आवाज आ रही ना, थोड़ा सा और डाउन करते हैं, देखिए देखिए कुछ आवाज आई ना। देखिए आ रही है। हम और इसको फाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आवाज आई, देखिए यानी जैसे ही यहां लाते हैं आवाज आती है। अब नहीं आ रही, देखिए हटा दूंगा तो नहीं आएगी, नहीं आ रही, फिर आ गई। इसी को हम आवाज को, जब बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही है, मैं वो पोजीशन ढूंढ रहा हूं, एंड दैट विल बी कुछ कम हो गई, यानी वापस ऊपर लेके जाएंगे। आवाज आ रही है, देखिएगा ये मैक्सिमम आवाज जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे। ये आपको साउंड सुनाई दे रही है। मैक्सिमम साउंड जहां पे आएगी, रीडिंग यहां से लेंथ पढ़ लेंगे, दैट विल बी L1, 17 पॉइंट समथिंग है। ये रीडिंग आपकी आ रही 17.8 या 9, ये देखिए यहां पे आ रही है, ये लेंथ है, और ये आ रही 17.78 ऐसे ही कुछ आ रही, तो ये आपका हो जाएगा L1, राइट, जो मैंने यहां दिखाया था। अब मैं इसको फिर नीचे लेके चलूंगा, तो इसमें वाटर का लेवल डाउन जाएगा ना। देखिए क्या होता है, साउंड फिर से देखिए, ये रेजोनेंस आवाज है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब आप देखिए क्या साउंड आ रही है, साउंड कम हो गई, मैंने इसको और नीचे किया, बिल्कुल साउंड चली जा रही है। मैं इसको और नीचे कर रहा हूं धीरे धीरे करके, तो साउंड इसकी एकदम से गायब हो गई। ठीक है, अब डायग्राम सही से पहले क्या था, L1 और वो L2, ये L1 है लैम्डा बाई 4, ये L2 है 3 लैम्डा बाई 4, इसका मतलब L2 L1 का 3 टाइम्स है। यस, L2 L1 का 3 टाइम्स है, और L1 कितना है आपका 17 पॉइंट कुछ है ना। अगर L1 यहां पे 17 पॉइंट कुछ आया है, तो L2 कितना आएगा, 17 3 51 के आसपास। तो हम वैसे करके देख रहे हैं, अभी हम 33 पहुंचे, धीरे धीरे आपकी मतलब थोड़ा साइंस लगाइए इसमें, खाली ये नहीं कि ऊपर नीचे करते जा रहे हैं। 3 टाइम्स का मतलब 51 के आसपास, कुछ नहीं आ रहा, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। लेकिन आप जब नीचे चलते 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 चलते, ये देखिए वाटर लेवल डाउन जा रहा है यहां से, और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं कहां पे, ये हम लोग पहुंचे 45 पे। देखिए आवाज आ रही नहीं आ रही, कोई साउंड नहीं आ रही, नो साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस। अब मैं इसको और नीचे लेकर के जाऊंगा, तो मुझे लगता है ये वाटर जा रहा है 50 के पास पहुंच गए हम लोग। ये लेवल है हमारा, ये 50, देखिए कैमरा पास में, देखिए आवाज आनी शुरू हो गई, पहले नहीं आ रही थी, अब आनी शुरू हो गई। हम इसको फाइंड करेंगे। मिनिमम है ये, देखिए आवाज आ गई। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से
दूसरी पोजीशन सर्च करेंगे, ये मैक्सिमम आ गई, राइट? ये मैक्सिमम साउंड है। और इसके बाद जब हमको ये सेकंड साउंड मिल जाएगी मैक्सिमम की, तो हम कैमरे को यहां पे लाके दिखाई सर, ये पोजीशन देख रहे हैं और हमारी आ रही है 51.78 या 52 के आसपास आ रही है। ये लेवल है, देखिए 52 के आसपास। तो L1 कितना आया था 17.8, L2 कितना आया 52। मैं यहां बोर्ड पे कर रहा हूं, देखिए L1 आया था 17.8 जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पर, और L2 आया 51.91 के आसपास है, लेकिन हमने 52 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस चीज को पुट करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैलकुलेशन इस साइड में। देखिए V इज इक्वल टू 2n L2 माइनस L1। 2n कितना है 512 इंटू L2 52 माइनस 17.8 और इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हमने बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लेंथ किसमें थी, इट वॉज इन सेंटीमीटर, तो मीटर में करने के लिए 10 टू पावर माइनस 2 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1024 इंटू 34.2। ठीक है, कितना आएगा 34 30 40 राइट 34.2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, मैं करके दिखाऊं मोबाइल नहीं सर, मैं देखिए अभी मैं मोबाइल से कैलकुलेट करता हूं, मोबाइल सही इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो अभी मैं कैलकुलेटर इसी में देखिए, इसी में नहीं उसी में होगा लिखा। पॉज कर दिए, पॉज कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये कैलकुलेटर है, कितना 1024 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, इसको लिख देंगे 10.24 इंटू 34.2, और मैं कैलकुलेट करता हूं 10.24 दिख रहा है इसमें इंटू 34.2, और जब मैं इसको इक्वल कर रहा हूं इट इज 350.20, दैट इज 350.20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया T, और T क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा मोबाइल हमको टेम्परेचर भी बता दे रहा है, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर, टेम्परेचर इस समय करीब करीब टेम्परेचर देखिए 14 डिग्री है, टेम्परेचर दिखाई दे रहा है ना 14 डिग्री। तो इसका मतलब ये V एट 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में आ गया। और अगर हम इसी को और आगे चलें, अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था V0 इज इक्वल टू VT माइनस 0.61 इंटू T। VT कितना है 350.2 माइनस 0.61 इंटू T कितना है 14। ये एक फार्मूला है जिसको आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, और मैं इससे फिर से करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपका
कैलकुलेटर आ गया, देखिए पहले तो हम 14 इंटू 0.61 और ये आ रहा है 8.58, यानी 350.2 माइनस 8.54, और मैं इसको फिर से कर रहा हूं, देखिए बैक करके 350.2 माइनस 8.54 एंड दैट इज 341। ये कितना आ रहा है? 341.66 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स आप इसको देखने की कोशिश करिए, मैंने जो रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड निकाली है वो कितनी है? 350। कितने पे? 14 डिग्री पे। तो इसको मैंने 0 पे कर दिया। 0 पे फॉर्मूला होता है V at 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू VT माइनस 0.61 इंटू टी, और कैलकुलेशन बता रहा है कि 341 आ रहा है। अब आप देखिए V जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस का वेलोसिटी है, V0 ये आता है 331 या 32 आसपास मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमारा कितना आ रहा है? V डैश दैट इज 341.66। कहने का मतलब 8 1 9। जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा V दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है। अब 9 मीटर पर सेकेंड इसका कितना हो गया? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड, हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो डेल्टा V यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है, और 9 इसका अप्रॉक्स 3% का है। तो इसका मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन में जो एरर आ रही है वो कितनी आ रही है? 3% की, और एक्सपेरिमेंटल एरर 1 to 3% चलता है, इतना कंसिडरेबल है। वरना जो आप एक्सपेरिमेंट पूरे प्रिकॉशन के साथ करेंगे उस समय कितना आएगा? इट शुड बी हाउ मच? 332 आना चाहिए, और आता भी है। मैंने आपको केवल प्रोसीजर समझाया है, पूरे प्रिकॉशंस नहीं लिए। प्रिकॉशन का मतलब साउंड की स्पीड हमने प्रॉपर कई जगह चेक ही नहीं की, हो सकता है इससे ऊपर नीचे कुछ चेंजेस होते जो हमको सही रिजल्ट देता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? This one, the speed of sound with the help of resonance tube taking its two different position. Clear? ये हमारा सेट है पूरा, और आप लैब में हैं। लैब लैब में सारे एपरेटस लगे हुए हैं, यहीं पर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराएं। दिस इज VK Mishra for you with experiment which is giving you information regarding the speed of sound with the help of this resonance tube at room temperature. Thank you.